हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं हूं आरती शर्मा। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं ग्रुप डी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी में फॉर्म फिल किए हैं वो इस चैनल से द हैंस एकेडमी से जुड़ जाए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको आपके पास मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। ये है ग्रुप डी का फर्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन हसन जो दिल्ली सुल्तान के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनके मोहम्मद बिन तुगलक के सेना के एक सूबेदार था। जो ये अलाउद्दीन हसन था वो मोहम्मद बिन तुगलक के सेना का एक सूबेदार था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना यह बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 3 अगस्त 1347 में किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 में किया था, और इसे गंगू हसन के नाम से भी जाना जाता था। गंगू हसन। गंगू हसन, अलाउद्दीन हसन को गंगू हसन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के माउंट आबू दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया? राजस्थान का जो माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर का जो निर्माण है वो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो वो है जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान के जो माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर के निर्माण है वो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? सती प्रथा वो जो किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पे जो मृत पति है उनके साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था जिंदा। उसे सती प्रथा कहा जाता था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। इस प्रतिरोधक लगाया था। इसे 1829 में इसने 1829 ईस्वी में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद इस प्रथा को समाप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान अवस्थित है। भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है जादूगोड़ा में। ये जादूगोड़ा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जल की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है जल की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन जब होता है किसी को, उसका लक्षण होता है उल्टी आना, अत्यधिक मात्रा में पसीना आना, या कभी कभी किडनी खराबी की वजह से भी होता है डिहाइड्रेशन, जो जल की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले में 90% कार्बन होता है? किस कोयले में 90% का कार्बन होता है? तो ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में 90% कार्बन होता है, 90%, जो काला और चमकदार होता है। ये जो एंथ्रासाइट कोयला है, जो काला और चमकदार होता है, और एंथ्रासाइट में ही सबसे कम अशुद्धियाँ होती है। एंथ्रासाइट कोयला में ही सबसे कम अशुद्धियाँ होती है। सबसे कम अशुद्धियाँ होती है एंथ्रासाइट कोयले में। और इसमें सबसे जो है कोयले में 90% कार्बन होती है एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत लोहा इस्पात कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत लौह इस्पात कारखाना है जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। रावी नदी पे निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है, तो ये है रंजीत सागर बांध है। यह है रंजीत सागर बांध जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा के पास जो थीम गांव है उसके पास में है, इसीलिए इसे थीम बांध भी कहा जाता है। यह है पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा के पास के गांव। जो थीम गांव कहा जाता है, थीम गांव उसी के पास में है ये रंजीत सागर बांध, इसीलिए इसे थीम बांध भी कहा जाता है। थीम बांध के नाम से भी जाना जाता है, थीम बांध। कभी कभी एग्जाम में थीम बांध भी आ सकते हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि रंजीत सागर बांध को थीम बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 यार्ड, 26 मील 385 गज भी कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमबर्गर प्रभाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हैमबर्गर प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है अन्य, तो ये है कोलोराइड शिफ्ट। हैमबर्गर प्रभाव को अन्य कोलोराइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हृदय प्रणाली है, हृदय प्रणाली है, इसे कोलोराइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत का जो टाइगर स्टेट राज्य है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगा। एक नाव जब कब डूबेगा, जब वो अपने के बराबर जो जल को होगा विस्थापित करेगा, तो ये जब वजन होगा तब ये डूबेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न खत्म होने वाली कहानी एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, न खत्म होने वाली कहानी, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है वीपी सिंह की आत्मकथा है। वीपी सिंह की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये कहानी, ये जो आत्मकथा है न खत्म होने वाली कहानी, ये महेश भट्ट ने लिखी है। महेश भट्ट ने ये आत्मकथा लिखी है, न खत्म होने वाली कहानी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं। फर्स्ट है, अश्व बलि उनके लिए ज्ञात था। हड़प्पा सभ्यता में जो था अश्व बलि उनके लिए ज्ञात था, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत कथन है। सेकेंड है, गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत कथन है। ऑप्शन सी है, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी, तो ये बिल्कुल सही है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो था पशुपति की पूजा की जाती थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे।
जैन के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर। और जो 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल टोटल जो है 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार का कारण है। टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? तो टाइफाइड बुखार का कारण है फफूंद। टाइफाइड बुखार का कारण है फफूंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फफूंद मतलब वो जो जहाँ पे जो होता है अत्यधिक जो जहाँ पे नमी की कमी होती है, वो मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा पनपता है ये, जैसे कि बाथरूम की दीवारें हो गई या फिर खिड़की की जो बगल की ट्रिम होती है वो हो गई, उस पर ज़्यादा पनपता है ये फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो जर्मनी में बहती है? तो ये हो गई डेन्यूब। डेन्यूब नदी है जो जर्मनी में बहती है, जिसकी लंबाई है 2850 किलोमीटर। 2850 किलोमीटर। ये डेन्यूब नदी जो जर्मनी में बहती है, डेन्यूब नदी जिसकी लंबाई है 2850 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किटी हॉक क्या है? किटी हॉक क्या है? किटी हॉक क्या है? तो किटी हॉक एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रणाली की डाटा संग्रह प्रणाली है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जो किस प्रकार की डाटा संग्रह प्रणाली है? तो वो है इलेक्ट्रिकल डाटा संग्रह प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए होता है? एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए होता है? तो ये होता है एड्स एंटीबॉडी। एड्स एंटीबॉडी निदान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है, ये बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एड्स एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो ये तो आप सभी को मालूम होगी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो ये होती है ओवम। ओवम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी तंत्रिका हो गई। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ओवम, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को किसके अभाव में असंतुलित आहार नहीं माना जाता है? दूध को किसके अभाव में असंतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो ये है
आयरन और विटामिन ए के अभाव में। आयरन और विटामिन ए के अभाव में अवधूत को संचालित आहार नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ शरीर में कम हो जाता है? निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में कम हो जाता है? तो वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जब किसी मानव के शरीर में पानी और तरल पदार्थ जो कम हो जाती है, अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है, तो निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण जो कैल्शियम फॉस्फेट होती है जो शरीर में कम हो जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अभी का क्वेश्चन इतना ही तक अभी तक। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से क्लास को इसी तरह लास्ट तक देखा कीजिए और अच्छे से क्लास को किया कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।